ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को शरद जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्थतंत्र की। आज भारत में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपये पहुंच गई है और यह जो कीमत है ये रिजर्व बैंक की रुपए और डॉलर के मूल्य के अंतर की कीमत है, लेकिन बाजार में 87 रुपये से ज़्यादा में यदि आप डॉलर खरीदना चाहते हैं तो 87 रुपये से कम डॉलर नहीं मिलेगा। अब जिस तरीके से डॉलर की कीमतें लगातार डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ती चली जा रही है, उसका क्या असर पड़ रहा है इसको जानना ज़रूरी है। भारत के लाखों छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें फीस के रूप में डॉलर के रूप में फीस अदा करनी पड़ती है। अब उन सबको जो 58 रुपये 60 रुपये 65 रुपये के आसपास जब वहाँ गए थे पढ़ाई करने के लिए, अब उनकी पढ़ाई की फीस कई गुना बढ़ गई है और वहाँ पर जो बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर और उनके माता पिता के ऊपर एक नया आर्थिक भार पैदा हो गया है, जिसके कारण हो सकता है कि यदि वो खर्च अपना नहीं सह पाए तो उन्हें बीच में पढ़ाई छोड़ के वापस भी आना पड़ सकता है। कुछ इसी तरीके की स्थिति अब भारत में महंगाई को लेके भी देखने को मिलने लगी है कि जो आयातित सामान है वो पिछले 4-5 महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने से अब सारी आयातित वस्तुओं की कीमतें बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं और 4 से 5% तक का अब महंगाई केवल डॉलर के कारण और बाकी बाजारों में देखने को मिल रही हैं। इसमें तेल और जो भी महत्वपूर्ण सामान हम आयात करते हैं रोज़मर्रा के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये हैं कंप्यूटर वगैरह, सभी 5% 4% तक महंगे हो गए हैं। आगे चल के अभी भी जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये यदि यही हालत रही तो डॉलर के मुकाबले रुपये बहुत जल्दी 90 को पार कर सकता है और आने वाले समय में स्थितियां दिनों दिन खराब ही होती चली जाएंगी, कोई अच्छी स्थितियां देखने को नहीं मिल रही हैं। आज बाजार में शेयर बाजार 1250 अंकों के साथ गिरा, निफ्टी गिरी और लगभग निवेशकों को 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो अब ये जो 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन में हुआ है और लगातार शेयर बाजार को यदि अपन देखें तो पिछले 4-5 महीनों से भारतीय शेयर बाजार लगातार गिरता जा रहा है और भारतीय अर्थतंत्र में शेयर बाजार की सबसे बड़ी भूमिका थी, वो सबसे अच्छे परिणाम दे रहा था, लगातार तेजी की ओर बढ़ रहा था। उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जा रहा था कि हम देश की 5वीं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की और बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 5 महीनों में हमने कई लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में गंवा दिए हैं और इसके बाद 5वीं अर्थव्यवस्था पर टिके रहना भी अब भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये जो अर्थतंत्र को लेकर मीडिया में कोई चर्चा भी नहीं हो रही है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घट रही है, आयात महंगा होता चला जा रहा है, बाजार में जो कंज्यूमर आइटम है उनमें 20 से 30% तक की वृद्धि पिछले 5-6 महीने में कंपनियों ने की है। रेट उन्होंने वही रखे हैं लेकिन सामान की क्वांटिटी घटाते चले जा रहे हैं और इसको लेकर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पूरा भारत कुपोषण का एक हिसाब से शिकार होता चला जा रहा है। कुपोषित बच्चों की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, एनीमिया महिलाओं की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन इस मामले में देश में कोई चर्चा नहीं हो रही है और आर्थिक स्थिति जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही हैं, तो इसमें अब बैंकों का दिवालिया होना भी, लोग अभी ये कहने लगे हैं कि बैंक कभी भी दिवालिया घोषित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शेयर बाजार में नुकसान हो रहा है तो सबसे ज़्यादा बैंकों की जो बैलेंस शीट में मुनाफा आता था वो शेयर बाजार के माध्यम से आता था, क्योंकि शेयर बाजार लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था
तो जो बैंकों ने निवेश कर रखा था शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में और जो भी वित्तीय संस्थाएँ थी, इनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी इस कारण से थी कि शेयर बाजार में लगातार इन्हें मुनाफ़ा हो रहा था। लेकिन अब शेयर बाजार में लगातार 5 महीने से घाटा हो रहा है, तो आने वाली जो मार्च की तिमाही है, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, इसको कहा नहीं जा सकता है। इस बात की भी चिंता देश में बड़े पैमाने पर होने लगी है कि हमारा जो विदेशी कर्ज है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसका बोझ उठाना वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है और एक ओर सरकार जीएसटी के दरों में लगातार वृद्धि करती जा रही है, जीएसटी का दायरा लगातार बढ़ाती जा रही है, हर किस्म की सेवाएँ और हर किस्म की वस्तुओं पर 18-28% तक टैक्स लगाए जा रहे हैं। इससे जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भारत के राजनेताओं को, सरकार को और भारत के मीडिया को अर्थतंत्र को लेकर नहीं लगता है कि कोई चिंता है और वो जिस तरीके से चुनावों में, कुंभ में और तरह-तरह की धार्मिक उन्माद को लेके चर्चाएँ हो रही हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि जब आदमी के पास खाने को कुछ नहीं रहेगा और जिस तरीके से रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है कि बड़ी तेजी के साथ लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। एमएफसी कंपनियों का कर्ज 50% से ज़्यादा एनपीए पर हो गया है। मांग घटती जा रही है, लोगों की कमाई घट रही है, उनके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है और लोगों को 2 जून का खाना भी आसानी के साथ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में जनता की भी ये जो बेफ़िक्री है, वो सभी को आश्चर्य में डाल रही है कि ये ऐसी कैसी जनता की बेफ़िक्री है कि जिस चीज़ से वो लगातार रोज़ प्रभावित हो रही है, लेकिन कहीं पर भी ना तो वो दूध के रेट बढ़ने पे बात करती है, ना तेल के रेट बढ़ने पे बात करती, ना चाय के रेट बढ़ने पे बात करती है। उसकी आय बढ़ नहीं रही है, खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं और जनता बिल्कुल शांत है। तो ये किस कारण है, ये समझ नहीं आता है। लेकिन अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत अपने सबसे कठिन दौर से गुजरने की स्थितियों में जा रहा है और एक बार फिर हम 1990 जैसी स्थितियों में पहुँचते हुए दिख रहे हैं। यह चिंता का विषय है। भारतीय नागरिकों को भी अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। यदि आप सरकार के भरोसे रहेंगे, भगवान के भरोसे रहेंगे, तो आपका जीवन बहुत कष्टमय होगा। इसको समझें और समय के साथ अपनी ज़िम्मेदारी और अपने अधिकारों को लेकर सजग हों, यही निवेदन है। धन्यवाद।